हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो एसएससी के सीएचएसएल के वैकेंसी के रिगार्डिंग है, जो पिछले दिनों ही अगर हम देखें तो 6 दिसंबर को ये रिलीज हुई है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, ये वैकेंसी तो अगर हम कहें तो 10+2 लेवल की वैकेंसी है, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी होती है। और इसके नाम से ही लगता है एसएससी सीएचएसएल, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है। लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो चलिए, उन्हीं संदर्भ में हम इस वैकेंसी डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे आपके साथ शेयर करेंगे कि आप एग्ज़ाम के फॉर्म भरने से लेकर तैयारी तक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं वैकेंसी के बारे में। अभी जो वैकेंसी आई है और इसकी जो संख्या है, सीटों की संख्या, ये लगभग 4500 की सीटें हैं। वैसे आपको पता है कि एसएससी की वैकेंसियाँ जो आती रही हैं और इनमें इनके एग्जीक्यूशन में कितनी सारी चीज़ें हैं उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, एसएससी इसके लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट पे हम ध्यान देंगे और अभी का जो स्ट्रेटजी है उसकी तैयारी में इस एग्ज़ाम को कैसे आप क्रैक करें, आपको कैसे माइंडसेट के साथ इसकी तैयारी करनी है इसमें, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स बदलाव हैं जिसे हमें देखने की ज़रूरत है, जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम एक बार नोटिस देखते हैं। तो नोटिस में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है फ्रेंड्स, उसे हम देखते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एग्ज़ाम जो है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, जो 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक भरे जाने हैं। 6 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं। और ये जो लास्ट डेट है रिसिप्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 4 जनवरी ही है, 11 बजे शाम तक। और फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें ऑफलाइन चालान की बात करें तो ये 4 जनवरी को 11 बजे तक है। और लास्ट डेट अगर हम देखें इसमें फ़ी पेमेंट का, तो वो 5 तारीख है, 11 बजे शाम तक। तो फ्रेंड्स, ये तो डेट्स की बात हो गई। फिर इसमें आपको देखने को मिलता है कि टियर 1 एग्ज़ाम जो सीबी, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी बेस्ड, उस पे है टियर 1 एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो फरवरी मार्च 2023 में आयोजित किया जाएगा। और एक नई चीज़ इसमें जो बड़ा बदलाव है वो है टियर 2 की परीक्षा। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नए बदलाव के रूप में आपने देखा कि टियर 2 को इसमें जोड़ा गया है, जबकि ये एक 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें अगर हम देखें तो प्री और मेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वैकेंसी का मोड है, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, कंपटीशन टफ है, कट थ्रोट कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है दिन पर दिन। तो इसे और टफ बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है बदलाव किए जाते रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज़ दी गई है फ्रेंड्स, जो 4500 के करीब है। 4500 वैकेंसी आज के टाइम में, इसे तो और ज़्यादा होना चाहिए था चूँकि ये 10+2 लेवल का है, सीएचएसएल बेस्ड एग्ज़ाम है, तो इसे वैकेंसी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जो भी आया उस पर हमें फोकस करना है और इस पर आपको 10+2 के बाद आप एक जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें जो रिजर्वेशन की है वो पहले के जैसी ही रखी गई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम फोकस करेंगे। जो योग्यता है, अगर हम आयु योग्यता की बात करें, एज लिमिटेशंस की बात करें, तो 1/1/2022 को जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। 18 साल अटेन किया हो या फिर 27 साल का हो, इसे एक्सीड नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी छूट हैं कैटेगरी वाइज वो पहले की भांति ही इसमें मिलते रहेंगे। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से और इम्पोर्टेंट जो चेंजेज हैं या फिर वैसे इन्फॉर्मेशन जो आपको बताने चाहिए। एक बात इसमें मैं चलते चलते आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप सभी जो भी फ़ोटोग्राफ्स इस पे लगाएंगे, जो भी फ़ोटोग्राफ्स का आप यूज करेंगे, फ़ोटो का यूज करेंगे, वो बिना एस्पेक्ट्स के होने चाहिए। उसमें चश्मा लगा के फ़ोटो नहीं खींचना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर बाद में हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की इसमें प्रक्रिया है। आगे हम देखते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो ये 100 रुपीज़ रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी।
और आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर है जो रीजन वाइज दिए जाते हैं, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, ऐसे करके, जैसे पहले भी आपसे चॉइसेस मांगे जाते थे या उस चॉइस के रीजन के बेस्ड पे आप अपना सेंटर देते थे, तो उस तरह से यहाँ पे सेंटर का प्रावधान किया गया। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और 2 टायर में इसे कंडक्ट किया जाएगा, टायर 1 और टायर 2। ये आपको जानना है। उसके बाद हम इसमें देखें, अगर टीयर 1 एग्ज़ाम के अगर स्कीम के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें आप देखोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक नॉलेज चाहिए आपको ग्रामर का, उससे संबंधित 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स के एक प्रश्न होंगे यानी 50 नंबर के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन होंगे जो बेसिक अरिथमेटिक से स्किल पे डिपेंड करेंगे, यानी यहाँ से एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस की बात करें, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन उससे भी पूछे जाएंगे। तो टोटल आप देखेंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और इनके मार्क्स अगर आप देखें तो 200 नंबर के होंगे और 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। जो लोग स्क्राइब का यूज करेंगे उनके लिए 80 मिनट्स का टाइम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर बेस्ड। फिर हम एक नज़र डाल देते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है टीयर 2 का जो नया इम्प्लीमेंट किया गया है इस बार। तो फ्रेंड्स इसमें भी कोई सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। यहाँ पे देखें तो सेक्शन वाइज दिए गए हैं, उसमें मॉड्यूल भी ऐड किए गए हैं। सेक्शन 1 में अगर हम देखें तो मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिक एबिलिटीज़ हैं, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। इन दोनों से 30 क्वेश्चंस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा जो टोटल 180 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में इसी प्रकार 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 40 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन। ये भी 180 का पूरा पेपर होगा। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, कंप्यूटर की नॉलेज आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक वर्ल्ड जो है पूरा डिजिटलाइज हो रहा है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उसका नहीं होना ये तो मुमकिन है नहीं फ्रेंड्स। तो इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच 3 मार्क्स के होंगे और टोटल 45 मार्क्स होंगे। और सेक्शन 3 की अगर हम बात करें सेक्शन 2 में, तो ये स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है जो आपको 10 मिनट का टाइम उसमें दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स और कौन कौन सी चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको मैं बता दूं, तो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। अब यहाँ पे बात आती है, पहले ये देखा जाता था कि स्टूडेंट्स जो होते थे तैयारी करने वाले, जिनका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो उसके बिहाफ पे ये अच्छे मार्क्स ला लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि सेक्शन जितने हैं उसमें उन सारे सेक्शंस में आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा ही, एक मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे इसमें और कौन कौन से बदलाव किए गए हैं जिसे आपको जान लेना चाहिए। ये पूरा सिलेबस है, मैथ्स का है, जनरल अवेयरनेस का है और पूरा आप नोटिफिकेशन में इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं जिसमें पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। फिर डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन से संबंधित चीज़ें हैं, ये आपको टेस्ट के बाद इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है टीयर 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 और टीयर 2 एग्जामिनेशन के बारे में, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 30% होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% होंगे और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए। यानी टीयर 1 की जो परीक्षा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी और आपको टीयर 2 की परीक्षा में जो सबसे बड़ी बात है उसे सेक्शन वाइज आपको क्वालिफाई करना होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी वो आपको टीयर 2 से संबंधित जो मार्क्स होंगे उन्हीं के आधार पर बनाई जाएंगी। आगे हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या है, चूँकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन जारी करते हैं 70 पेज का और इसे पढ़ने में भी आपको काफ़ी समय लगता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आपको पढ़ना होता है। इसमें काफ़ी सारी ऐसे लीगल चीज़ें भी डाल दी जाती हैं जिनकी ज़रूरत शायद नहीं होनी चाहिए। एक नोटिफिकेशन का मतलब होता है एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन 2-3 पेज में इन्हें कंक्लूड करना चाहिए, बाकी सरकारी काम है ऐसे ही होता आता है और
होता आ रहा है। बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो फिज़िकल लिमिटेशंस के जो एग्जामिनी हैं उनके लिए राइट ऑफ दिया गया है। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखेंगे। और यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे सारी स्टेप बाय स्टेप दी गई है। आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी जो ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा, आधार नंबर आपको चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और या फिर वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी नोटिफिकेशन की और भी सारी बातें हैं, और उसके बाद ये फॉर्म का सैंपल है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। जिन चीज़ों को आप बखूबी जानते हो, पहले से आपने ऑनलाइन फॉर्म काफ़ी डाल रखे होंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, सिग्नेचर कितने केबी में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो एसएससी के अगर बड़े बदलाव की बात करें तो इसमें टीयर 2 की जो एंट्री हुई है ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी ध्यान से, और चूँकि सीटें जैसे कि 10+2 के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनके हिसाब से नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो आया दुरुस्त आया, और इस पे आपको फोकस करना है और काफ़ी मनोयोग से आपको तैयारी करनी है। इसमें सारे सेक्शंस पे ध्यान देना है, सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, और ख़ास करके आपको टीयर 2 के एग्ज़ाम पे फोकस करना है जिसके आधार पे आपको मेरिट बननी है, और इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, समय रहते ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे और अपने मनचाहे सेंटर का प्रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो जानकारी थी एसएससी सीएचएसएल 2022 की जो वैकेंसी आई है, मैं समझता हूं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है, और समय समय पे इससे संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल होंगे वो आपको एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनी सिंह चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।